तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको कोई अपना गेम प्ले नहीं दिखाने जा रहा, बल्कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गेम के अंदर आ चुका है एक न्यू अपडेट। मतलब अभी गेम के अंदर एक अपडेट नहीं आया, लेकिन उसका एडवांस सर्वर निकल के आ चुका है OB50 का, जिसमें काफी सारे न्यू चेंजेस आए हैं। तो पहले तो ये फ्री के डायमंड्स क्लेम कर लेते हैं। तो इससे प्राइम लेवल 2 भी हो गया, मेरा 1000 डायमंड मिले हैं। तो सारी चीजें क्लेम करके मैं आपको जो है बताता हूँ क्या क्या अपडेट आए हैं। तो पहला जो अपडेट है वो है प्रोफाइल के बारे में। तो प्रोफाइल में एक नया ऑप्शन आ गया है, एल्बम का ऑप्शन, जिसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें वो स्क्रीनशॉट दिखेंगे जो हमने सेव कर रखे हैं अपने पास। तो जितने भी स्क्रीनशॉट जैसे मैंने लिए हुए हैं, डायमंड्स वाले स्क्रीनशॉट जो प्राइम लेवल 2 के रिवार्ड्स मिले थे, जितने भी स्क्रीनशॉट जो मैंने लिए हुए हैं वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन स्क्रीनशॉट लेते वक्त आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये स्क्रीनशॉट 7 डेज में रिमूव भी हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे जो अपडेट है वो है करैक्टर के बारे में। OB50 के स्पेशल ग्रीना ने एक लॉन्च किया है एक नया करैक्टर जिसका नाम है रिन। इसकी एबिलिटी मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बल्कि गेम में सीधा जाके दिखाऊंगा। तो अब इसकी एबिलिटी ये है ना कि ये पैसिव करैक्टर है और ये ना चार्ज होता रहता है। जैसे जैसे चार्ज हो रहा है ना, मेरी बैग के ऊपर देखें, बैकपैक के ऊपर एक नाइफ आ गई होगी, अब 2 नाइफ आ गई होंगी। फिर जैसी जब ये 3 होंगी ना, अब मेरा एनिमी है सामने। तो अभी ये ना ये जो नाइफ है अभी 2 हैं, अभी 3 हो गई। तो जैसी जो है ना मैं एनिमी को एक का भी डैमेज दूंगा ना, मतलब एक गोली भी मारूंगा, तो ये सारी नाइफ जो है ना उसे जाके लगेंगी। जैसे देखिए मेरे पास अभी है गन एक्समेट, उसके ऊपर जो है ना मैं एक गोली फायर करता हूँ तो ये तीनों नाइफ्स गई हैं और उसे जाके लगी हैं और उसे 5-5 का डैमेज भी दिया है। इस करैक्टर का एक और भी फायदा है कि जब ये नाइफ्स उसके ऊपर जाके लगेंगे ना, फिर एनिमी के ऊपर एक मार्क आ जाएगा जिससे हम देख सकते हैं एनिमी अभी किधर है, कवर के पीछे है कि ग्लू वॉल के पीछे है। और अगर मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लगा लेता हूँ ना और फिर जो है इस ग्लू वॉल के ऊपर टैप करता हूँ, तो ये तीनों नाइफ जो है ना ग्लू वॉल को भी तोड़ सकती है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं थर्ड नंबर के अपडेट की। तो थर्ड नंबर का जो अपडेट है सेटिंग के अंदर आया है। तो अगर हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर डिस्प्ले के ऑप्शन में जाएंगे, तो हमें काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे जो कि पहले भी दिखा करते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉट स्क्रीन, जो कि पहले भी था। तो पहला जो न्यू ऑप्शन आया है वो है लॉबी स्टाइल का, जिसे हम क्लासिक और डायनामिक पे सेट कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो डिस्प्ले योर ऑन लॉबी का है, जिसे हम ऑफ और ऑन कर सकते हैं। और दूसरा है डिस्प्ले योर टीम लीडर लॉबी, जिसे भी हम ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो अगली जो अपडेट आई है सेटिंग के अंदर वो है HUD टिप्स, जिसे अगर हम ऑफ करेंगे तो जोन से डैमेज वाले हमें बेसिकली ये दिखते हैं नंबर्स, कितने का डैमेज पड़ रहा है, 15, 30, 20 का, वो करैक्टर के ऊपर शो होंगे। अगर इसे ऑन करेंगे तो वो करैक्टर के नीचे शो होंगे। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट जो है वो है एक न्यू रैंक। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ग्रैंड मास्टर के बाद भी एक रैंक आने वाला है, CS पीक नाम करके ऐसा कुछ रैंक है। इसके बारे में अभी एडवांस सर्वर में भी इतना ज्यादा नहीं बताया गया। मतलब ये ना कुछ CS पीक है, शायद से एक नया मोड आएगा तो उसके अंदर जो है ना ये सबसे हाईएस्ट रैंक होगा, जिसको अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इस रैंक को अचीव करने के लिए ना ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ कोई 1200 स्कोर लिखा हुआ है, शायद ये 1200 स्टार चाहिए इसके लिए। ये ऊपर देखें जैसे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, BR रैंक, CS रैंक और एक है CS पीक नाम का। इसके अंदर भी जो है ना काफी सारे हमें जो है काफी सारे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे कि अवतार बैनर, एक इमोट और एक जैसे प्राइम लेवल 8 के अंदर नहीं मिलता अवतार के इर्द गिर्द फ्रेम वाला, वो भी देखने को मिलेगा। और ये सारी तीनों चीज़ें ना टाइम लिमिटेड होंगी। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी है, जो अवतार और बैनर है ना इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब जो उनसे ग्रैंड मास्टर वाले भी अवतार और बैनर होते हैं उनके अंदर भी होता है इफेक्ट। लेकिन इस रैंक को अचीव करना ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसके अवतार और बैनर सिंपल है। तो अब देखते हैं कि गेम के अंदर कौन कौन से अपडेट आए हैं। तो जब हम यहाँ लॉबी के अंदर खड़े होंगे ना, तो लॉबी में थोड़ी देर के बाद ना ऐसा स्मोक सी हो जाएगी और एक इफेक्ट आएगा कि जब हम गेम के अंदर जा रहे होंगे ना, बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट आएगा। फिर जब हम प्लेन के अंदर बैठ जाएंगे तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा, रेज सी निकलेंगी, कुछ अजीब सी चीज़ होगी ना। फिर जब हम वहाँ उतरेंगे वहाँ पे ऐसी हमें एक चीज़ दिखेगी जो कि ऐसे बोर्ड जैसी कोई चीज़ है, ये मॉन्स्टर्स है इसके ऊपर बना हुआ है। ये जो है कि नई अपडेट है रोल्स वगैरह के ऊपर ना। तो यहाँ पे 3 रोल्स होंगे और इन तीनों रोल्स की ना डिफरेंट एबिलिटीज होंगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे जो है रोल्स हैं। पहला रोल है इंस्टेंट एलिमिनेट एन एनिमी यू डाउन इन डिस्टेंट एंड रिस्टोर योर HP। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमने एक बंदे को नॉक कर दिया ना, उसके बाद एक ही जैसे उसे बुलेट मारेंगे फटाफट वो फिनिश हो जाएगा और हमें HP भी मिलेगी।
दूसरा है हमारे पास ट्रैकर का रोल, जिसके नाम से पता चल रहा है इसकी क्या एबिलिटी होगी। इंटर ट्रैकिंग मोड टू ट्रैक डाउन लो एचपी और लोन एनिमीज, यानी कि जितने भी हमारे दूर कोई ऐसे एनिमी होंगे जिनकी एचपी बहुत ज्यादा कम होगी या फिर वो अकेले होंगे, मतलब कि अपने टीममेट से दूर होंगे या फिर उनके टीममेट्स जो है ना डाइड होंगे, यानी कि मरे हुए होंगे, तो वो जितने भी एनिमीज होंगे ना उनकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी। अब थर्ड जो रोल होगा हमारे पास वो होगा फैंटम का रोल, जिसकी ये एबिलिटी है मार्क एंड स्लो डाउन टारगेट्स व्हेन अटैकिंग और बीन अटैक। इसकी एबिलिटी ये होने वाली है कि अगर कोई एनिमी हमें मारेगा या फिर हम उसे एक भी बुलेट मारेंगे तो उसके हेड के ऊपर एक ना निशान जैसा आ जाएगा, जिससे हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा और वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, वो बच के भाग भी नहीं पाएगा। तो आप लोग बताना आप इन तीनों रोल में से कौन सा रोल चूज करेंगे। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं एक न्यू जोन के बारे में। तो जैसे कि पहले कुछ जोन हुआ करते थे, जैसे कि ब्लू जोन हो गया जिसके अंदर हमें लूट मिला करती थी बहुत ज्यादा, रेड जोन हो गया जिसके अंदर ऊपर ग्रेनेड गिरा करते थे, वैसे एक नया जोन आएगा, इसका भी नाम तो नहीं डिसाइड हुआ, शायद इसका नाम फैंटम जोन होगा ऐसा कुछ, लेकिन ये किसी किसी एरिया के ऊपर बनेगा। जैसे अभी फैक्ट्री पे बना है ना, तो थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा, हो सकता है चला जाए क्लॉक टावर के ऊपर, ऐसी जो है ना जगह अपनी शिफ्ट करता जाएगा। और इसके अंदर ना काफी एक ब्यूटीफुल सा आपको जो है स्काई देखने को मिलेगा, इसके ऊपर कुछ ऐसी डीवल जैसा कुछ मॉन्स्टर सा कुछ बना हुआ है पर्पल कलर का ना। तो ऐसी ये जोन है थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता रहेगा, अलग अलग जगह पे जाता रहेगा। जैसे पहले ये जोन फैक्ट्री पे था, अब ये बीमा शक्ति के ऊपर आ गया, तो ये इसका कोई एक नया सा लोगो बना हुआ है डीवल कलर का, वो ऐसा ही है मॉन्स्टर जैसा, लेकिन कोई रेड कलर का लोगो बना हुआ है। वैसे इसकी भी कोई एबिलिटी होगी, जैसे जोन के अंदर आने के बाद हमें जो है कोई स्पीड मिल जाएगी, तेज भाग सकते हैं, या एचपी ज्यादा बढ़ेगी, या फिर जब हम एनिमी को मारेंगे तो हम उन्हें ज्यादा डैमेज दे पाएंगे। चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि जितने भी अपडेट्स है, जितने भी न्यू न्यू चीजें आए थे, जितने भी चेंजेस हुए थे, वो मैंने सारे आपको डिटेल के अंदर बता दिए। फिर मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।